मामले ने पकड़ा तूल। फरियादी पक्ष के वकील ने आरोपी कल्याण सिंह और उसके वकील रामानुजन के खिलाफ दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां आज पीड़ित पक्ष के वकील द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि फरियादी को आरोपी कल्याण सिंह और उसके अधिवक्ता रामानुजन सेन के द्वारा फरियादिया के ऊपर लगातार बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है और जब युवती ने बयान दे दिया तो कल्याण सिंह के द्वारा युवती के घर जाकर गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज है। कल आरोपी के वकील रामानुज सेन के द्वारा कुछ अपने साथी वकीलों के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया था कि एफआईआर में दर्ज रामानुज सेन का नाम कटा जाए। आज पीड़ित पक्ष के वकील ने ज्ञापन दिया है, जिसमें यह कहा गया कि किसी का नाम बिना जांच के नहीं काटा जाना चाहिए। अगर बिना जांच के नाम काटा जाता है तो यह गलत होगा और इससे पीड़ित युवती को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर सुनवाई नहीं होती है तो पीड़ित पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करने की बात कही। फरियादी के घर के पास एक गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें युवती को गाली देकर डराया और धमकाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन का बुलडोजर चलेगा या फिर सत्ता पक्ष का आरोपी है तो उसको अभयदान मिलेगा। यह देखने वाली बात होगी। अब आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा वकीलों ने। आज आप लोग किस चीज़ का ज्ञापन देने आए हैं? ज्ञापन इस बात का था कि ये जो अभी हाल ही में घटना हुई है, एक फरियादी पक्ष था, कोर्ट में अपने बयान देने आया था, तो एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे सेन साहब, उन्होंने कई बार उनको धमकाया, बयान लेने के लिए उनको धमकाया, लगातार धमकियां दी जा रही थी। और जो आरोपी पक्ष था वो 27 के बाद 28 तारीख को उनके घर में जाके फरियादी के घर में हमला करता है और हमले में फरियादियों को पीटता है। तब जाके फरियादी ने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि रामानुज सेन जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो न्यायालय में उटपटांग सवाल पूछते हैं, जबकि पास्को एक्ट में नियम है कि किसी भी नाबालिग बच्चा हो या बच्ची हो उससे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो नियम विरुद्ध हैं। फिर न्यायालय के बाहर आप धमकी दे रहे हैं, ऐसा फरियादिया का कहना था, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। तो अब वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ अगर एफआईआर हुई है तो कल कुछ अधिवक्ता लोग थे, उनके साथी अधिवक्ता, उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज कराया कि उनका नाम काटा जाए। तो आज हम फरियादी पक्ष की तरफ से आए हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर जिसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए और जो भी धारा बढ़ती है उसको धारा बढ़ाई जाए, किसी का नाम ना काटा जाए एफआईआर से, वरना फरियादी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अच्छा, आरोपी इसमें कौन है? आरोपी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रामानुज सेन जी हैं, और जो कल्याण सिंह हैं और उनके परिवार के कई लोग हैं। ये आरोपी पक्ष है। कल्याण सिंह कौन है, किसी पद में है या? ये किसी पद में थे, मंडल अध्यक्ष किसी पार्टी में थे, ये फिर निकाल दिए गए हैं। उन पे ऐसा सुना है हमने आरोप कि किसी पार्टी से निकाला गया उनको, वही सब धमकियां दे रहे थे उनको, घर में जाके मारपीट भी किए हैं, जिसकी स्वतः फरियादिया और घर वाले उनके जाके रिपोर्ट सिविल लाइन थाना में दर्ज कराए। अगर अभी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी? अब हम तो पक्षकार की तरफ से हैं, जो न्याय संगत होगा वो करेंगे, जहाँ से न्याय मिलेगा वहाँ से न्याय दिलाएंगे। अगर उच्च न्यायालय जाना होगा उच्च न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, सब जगह रखेंगे। हमको तो न्याय चाहिए, फरियादिया को न्याय दिलाना है। अगर फरियादी पक्ष को ही अगर वकील धमकाएगा तो वो कैसे हम पे विश्वास करेगा? अन्य पक्षकार भी आते हैं न्यायालय में, ये उम्मीद लेके आते हैं कि हमको वकील के मार्फत न्यायालय से न्याय मिलेगा। मामला किन धाराओं में पंजीकृत है? अभी तो कुछ एक नई धाराएं लगी हैं जो बीएनएस के तहत, तो वो देखना पड़ेगा। एफआईआर में है। पूर्व में कौन सी धाराओं में केस चल रहा था? पूर्व में 354 पास्को एक्ट में चल रहा था, उसी का बयान चल रहा था लड़की का। जी, आपका नाम? संदीप गर्ग एडवोकेट।